अच्छा, हमारे यहाँ ना जी एक अजीब कॉन्सेप्ट पाया जाता है। हम लोग जो हैं वो बहैसियत मुसलमान सबसे ज्यादा गुनाहगार या सबसे ज्यादा जहन्नम का जो हकदार है जी, वो कुफार को समझते हैं। और हमारी डेफिनेशन में जो कुफार हैं वो अंग्रेज ज्यादातर यूरोप कंट्रीज हैं। मतलब जो अंग्रेज है हम समझते हैं कि ये काफिर है और ये जहन्नम में जाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी जो खतरनाक बात वो ये है कि आप ये देखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुनाफिक के बारे में 3 चीजें इरशाद फरमाई और कुरान मजीद ने इसको मजीद वजाहत कर दी इसकी। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, यानी कि मुनाफिकीन का जो दर्जा है वो जहन्नम में सबसे निचला दर्जा है। यानी कि हम आम अल्फाजों में अगर आप देखें तो सबसे घटिया दर्जा जो है वो मुनाफिकीन का है, यानी कि कुफार से भी सख्त दर्जा है। अब ये काफिर से ज्यादा सख्त क्यों सजा दी जा रही है इसको, सवाल ये है। तो आप ये देखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 3 खसलतें आपने इरशाद फरमाई कि मुनाफिक के अंदर ये 3 खसलतें हैं। यानी कि एक हमें पैरामीटर दे दिया गया है, एक पैमाना दे दिया गया है कि अगर आपको ये जानना है कि शख्स जो मेरे सामने खड़ा है वो सच्चा पक्का ढक्का मुसलमान है या मुनाफिक है, तो आपके पास ये 3 उसूल हैं। वो 3 उसूल क्या हैं? सबसे पहला, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मफहूम हदीस है कि वो बात पे झूठ बोलेगा, यानी कि जो बात करेगा उसमें झूठ शामिल होगा। आज अगर हम मुहासबा करें अपना, तो फोन हम उठाते हैं, कॉल लेते हैं और तकरीबन अगर 10 कॉल्स आई हैं तो 10 में से 9 कॉल्स में हम झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो शख्स पूछेगा क्या आप मौजूद हैं? नहीं, मैं मौजूद नहीं हूं, मैं जरा अभी रास्ते में हूं, मैं फला जगह पहुंच चुका हूं, जबकि वहां पे नहीं होते। तो आप ये देखें, अगर दिन में 10 कॉल्स आती हैं तो 10 में से 9 से हम ये इस तरह की गलत बयानी करती हैं जो झूठ के जुमरे में आता है। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दूसरी शाह फरमाई, आपने फरमाया कि अगर उसको कोई अमानत दी जाए तो उसमें खयानत करेगा। अच्छा, हमारे यहाँ जो अमानत में खयानत का कॉन्सेप्ट वो बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है। हम ये समझते हैं कि किसी शख्स ने हमें सोना रखवाया है, चांदी रखवाई है, उसमें से अगर हम कुछ माल निकाल लें तो गोया ये खयानत में शुमार होगा। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। एक और हदीस मुबारक से मालूम होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक महफिल में बैठे हो और उस महफिल से उठ के किसी दूसरी महफिल में जाकर उन लोगों की गुफ्तो शनीद करना, बातें करना, ये भी खयानत है। तो हम में से कोई ऐसा शख्स इस वक्त शायद ही हो कि जो एक महफिल से उठ के दूसरी महफिल में गया और दूसरों की ग़ीबत या बुराई ना करता हो, उस महफिल को डिस्कस ना करता हो। और तीसरी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि वादा करे और वादा खिलाफी करे। हम में से दिन में 10 लोग ऐसे होते हैं, या हम भी उनमें शुमार हैं, कि जो हम किसी को बात कर देते हैं, मीटिंग का टाइम दे देते हैं, मिलने का वक्त दे देते हैं कि मैं 4 बजे तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन 4 के 5 बज जाते हैं। इसी तरह और भी मामला भी हम किसी से बात करते हैं कि हम फला वक्त में आपसे मिलेंगे, लेकिन हम नहीं मिलते। दर हकीकत यही अहदो पैमान होता है कि आप किसी के साथ टाइम डिसाइड कर लें और उस टाइम पर ना पहुंचे, ये भी वादा खिलाफी में शुमार है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिन लोगों को हम जहन्नमी समझते हैं कि क़यामत वाले दिन हिसाब उल्टा ना हो जाए, वो अब चूंकि कुफार की भी इकसाम है कि काफिर से काफिर ही नहीं होता, काफिर की भी किस्में हैं कि जिसके पास दीने इस्लाम की दावत पहुंची है, नहीं पहुंची, उसका मामला और होगा। जिसके पास पहुंच चुकी है लेकिन उसे अंडरस्टैंड नहीं हुआ, उसका मामला और होगा। जिसको समझ भी आ गई है, समझ भी आ गई कि इस्लाम क्या है, उसके बावजूद नहीं मानता, उसका मामला कुछ और होगा। लेकिन मेरी जो आज का मकसद है मैसेज का, वो ये है, क्या हम कहां पर खड़े हैं? हम वाकई मुसलमान हैं? वी आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और नॉन प्रैक्टिसिंग? हम क्या प्रैक्टिस में हैं या नहीं है? और जो उसूल बताए हैं क्या वो हम में लागू होते हैं? अगर लागू होते हैं तो मेरा भाई, मेरा ख्याल है कि चे जाए कि हम किसी दूसरे को काफिर जहन्नमी कहें, हमें पहले अपना एहतसाब कर लेना जरूरी है। उम्मीद है कि ये 3 उसूल आज बयान हुए, इसके अंदर हम गौर और फिक्र करेंगे कि हम क्या हमारे अंदर ये मौजूद है। अगर मौजूद है तो हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, दूसरों को छोड़े। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।